हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम क्वेश्चंस 36 से स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2। और इसमें हमारा क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 1800 बिकम्स ₹2610। जो हमारा 1800 रुपया है वो 2610 कब हो जाएगा। ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है ब्याज की दर 9%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास देखिए अमाउंट क्या है, 1800 रुपये हमारे पास हैं। देखिए 1800 रुपये ये हमारे पास हैं। अब आपको जो लास्ट में अमाउंट मिला है वो मिला है 2610। तो यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। देखिए हम इसमें से क्या करेंगे, एसआई निकालने के लिए एसआई हम निकालेंगे 2610 में से हम 1800 माइनस कर देते हैं। तो कितना आता है, ये आता है 810 रुपये। तो यानी हमारा जो एसआई है वो 810 रुपये हो गया। ठीक हो गया, ये वाला एसआई। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 810 सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, यानी इसका जो प्रिंसिपल है वो है A1800 इंटू आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, ये देखिए 9, ऊपर आप देख पा रहे हैं 9%, इंटू टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या बन गया, 810 और 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 जीरो और आ गए। अब ये बच गया हमारे पास 1800 इंटू 9 इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा जो टी है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये दोनों चीज़ें हमारे डिनोमिनेटर में चले जाएंगी, यानी 81000 अपॉन 1800 इंटू 9। सॉल्व कर दीजिए। देखिए 9 से ये 81 कट रहा है, 9 जा, और सॉरी पहले हम 0 कट कर लेते हैं पहले, है 9 9 जा 81 और 0 यानी 90 टाइम। और 18 से 90 में डिवाइड करते हैं, ये आ रहा है 5 ईयर। ठीक हो गया। तो ये है हमारा आंसर इसका 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 37 है, द पैरामीटर ऑफ गिवन फिगर। इस फिगर का हमको पैरामीटर निकालना है। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये रन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से रन कर रहा है तो यानी ये इस तरफ को रन करेगा, 4 2 यहाँ रन करेगा, 6 यहाँ 2 करेगा, ये हो गया 8, और 4 यहाँ से रन करेगा 12। तो यही वन साइड से ये 12 है, इधर से ये 12 है। तो ऐसे ये 12 यहाँ से रन करेगा, 12 चारों तरफ से करेगा। तो हमारा टोटल जो पैरामीटर निकल के आएगा वो होगा 12 इंटू 4, यानी 12 हर साइड से है, 12 यहाँ से भी है, 12 इधर से भी है, और 12 यहाँ से भी है। तो पूरा जो पैरामीटर निकल के आता है वो निकल के आएगा आपका 12 इंटू 4 यानी 48 सेंटीमीटर। तो 48 सेंटीमीटर देखिए हमारा क्या आंसर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है 3 जो है इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। देखिए हमने 50 मीटर का एक स्क्वायर बना रखा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 50 मीटर, एंड टेक्स 6 राउंड। इसने लिए हैं टोटल कितने, इसने टोटल 6 राउंड लिए हैं, 6 राउंड। और इसके अलावा श्रुति रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। श्रुति जो है ये इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड पर रन करती है, और इसकी डायमेंशन है, इसकी लंबाई आपकी है 160 और चौड़ाई है 120 यानी 120। ठीक हो गया। तो इसमें कितने राउंड लगाती है, देखिए श्रुति लगाती है टेक्स 2 राउंड। श्रुति ने इसमें कितने लगाए, 2 राउंड लगाए, यानी 2 राउंड ये लगाती है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए हु कवर्स मोर डिस्टेंस बाय हाउ मच, यानी कौन अधिक दूरी तय करता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब चेक करते हैं। देखिए इसमें कौन ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। तो हम पहले चेक करते हैं। पहले हमारे पास पहला जो बच्चा है वो है कितना, कौन है, पिंकी। ये पिंकी है।
तो चलिए पिंकी का हम चेक करते हैं। पिंकी का जो पैरामीटर निकल के आता है, इसका पैरामीटर निकल के आता है कितना, इसकी साइड कितनी थी 50। देखिए 50 इंटू 50 का है तो यानी 4 इंटू 50, ये हो गया 200 मीटर। और कितने राउंड लगाए इसने, 6 राउंड लगाए। तो इसने जो टोटल कवर की डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस कवर की 6 इंटू 200 यानी 1200 मीटर। ठीक हो गया। इसके अलावा अब ये हमारे पास जो दूसरा बच्चा है वो है श्रुति, वो रेक्टेंगुलर इस फील्ड पे राउंड कर रही है। और इसका पैरामीटर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो पैरामीटर इसका निकल के आता है कितना, इसका पैरामीटर निकल के आता है 2 और 160 प्लस 120। ठीक हो गया। ये निकल के आता है हमारा कितना निकल के आएगा, ये आ गया 2 और 320 प्लस 240, तो ये निकल के आ गया 2 और ये हो गया 560 और टोटल निकल के आ रहा है 1120। तो अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं। देखिए जो इसका डिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 1120 आ रहा है। इसको देख के क्लियर समझ में आ रहा है कि जो पहला वाला जो बच्चा है यानी हमारी पिंकी जो है वो 1200 मीटर कवर कर रही है डिस्टेंस, और जो श्रुति है वो 1120 कर रही है। तो कितना ज़्यादा है, देखिए यह है 1200 माइनस 1120 यानी 80 मीटर। 80 मीटर पिंकी जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक हो गया। चलिए तो इसका आंसर रहेगा हमारा पिंकी 80 मीटर, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट रहेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। चलिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हम यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, देखिए ये आता है 9999 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आता है हमारा 100। और हमको निकालना है इसमें सम यानी इनको ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं 9 9 10 और ये 10, तो यानी 10099। ये हमारा आंसर इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग ये, यानी इन अंकों से 0 2 5 3 और 1, इन अंकों से आपको एक सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की बनानी है। चलिए बनाते हैं। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए देखिए हम कैसे बनाएंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए हम बनाएंगे 5, उसके बाद आएगा 5 3 2 1 और 0, ये सबसे बड़ा डिजिट हमने बनाया। अब स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने के लिए देखिए हम 0 से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 0 2 3 5। और अब हमें इसका निकालना है क्या, यहाँ पर निकालना है देखिए ये डिफरेंस बिटवीन दिस। तो इसका हम डिफरेंस करते हैं। देखिए 10 में से 5 गया 5, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 2 में से 0 गया 2, 5 में से 1 गया 4। तो इसका आंसर आ रहा है 4295975। तो इसका आंसर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर हमें कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है ये बताना है। इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी सम ऑफ द डिजिट्स। इसके सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं पहले फर्स्ट के। देखिए इसके चेक करते हैं हमारे 5 + 1 + 8 + 9 + 3 + 2। देखिए 3 2 5 और 9 14 और 22 23 और 5 26, यानी ये 26 आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, 1, ये वाला ऑप्शन 1 + 1 + 7 3 4 2 + 7 + 3 + 4 + 2। चेक कीजिए 2 9 और 3 12 और 4 16 17
18, यानी ये 18 यानी 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इनका जो सम है वो डिविजिबल है, तो यानी 2 जो होगा ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बॉड मास यूज़ करेंगे और इस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या है। एक्सप्रेशन है 144 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 से 144 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 16, अब इंटू 2 प्लस 6 माइनस 4। अब हम इस मल्टीप्लाई इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए 16 2 हो जाता है 32 प्लस 6 माइनस 4, अब 32 में हम 6 ऐड करेंगे 38 माइनस 4 यानी 34। इसका आंसर 3 जो है इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जयेश और मोहन, जयेश एंड मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 28,000 and 35,000 respectively. At the end of the year, Mohan received 6,250 as his share in the profit. The total profit in the business. इस बिजनेस में इनको कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें ये निकालना है। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, देखिए कितने से किया है 18,000 से और 35,000, इससे बिजनेस शुरू किया, एक निवेश एक व्यापार किया। अब मोहन को जो लाभ मिला है वो 6,250 मिला है, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर समझते हैं, देखिए जयेश जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है 28,000 से, मोहन इसने बिजनेस स्टार्ट किया है 35,000 से। इसका प्रॉफिट जो है, इसका ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है 6,250 इसका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमें निकालना है। तो यानी जो ये ऊपर वाला जो अमाउंट है ये इनका हिस्सा है, इसी को हमें क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। टोटल प्रॉफिट x ये हमने ले लिया, तो मोहन का शेयर बनता है 35,000 अपॉन टोटल कितना बनता है 28,000 प्लस 35,000 इंटू टोटल जो शेयर है वो x, ये x जो है इसी में से मोहन का शेयर अलग किया गया है, और ये मोहन का शेयर जो हमें गिवन है वो कितना दिया गया है 6,250, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 35,000 अपॉन ये आ जाता है आपका 63,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6,250, ये कैंसिल हो गए। देखिए 7 से 9 जा रहा है, 7 से 35 5 जा कट रहा है, तो x इज इक्वल टू निकल के आ रहा है, ये 9 जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा 6,250 इंटू 9, और जो ये 5 है ये अपॉन में आएगा यहाँ पर। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा और 5 2 जा 10 और 5 5 जा और 0, तो यानी ये निकल के आ रहा है हमारा कितना 1250 इंटू 9, और सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ रहा है हमारा कितना 45 9 दूनी 18 22 9 एकम 9 10 11 11,250 रुपीज़, 11,250 रुपीज़। आंसर 3 इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक। चलिए अब हमारे पास 44 क्वेश्चन आ गया है, और ये है 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पल्स एंड ब्लैक पल्स, पीली दाल और काली दाल का हमारे पास मिक्सचर है 20 kg का। इसके बाद देयर इज़ 4 kg ब्लैक पल्स, तो हमारे पास काली वाली दाल कितनी है 4 kg काली दाल है। काली दाल और पीली दाल का अनुपात, यानी उन दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं यहाँ पे। चलिए अब आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर येलो और ब्लैक पल्स है हमारे पास 20 kg, और इसमें से ये वाली जो है हमें दे रखी है, जो वो दी है ब्लैक पल्स 4 kg है, तो ये वाली जो पल्स होगी हमारे पास कितनी बच जाएगी, देखिए 20 में से हम 4 kg माइनस कर देंगे तो ये पल्स निकल के आएगी हमारी 20 - 4 यानी 16 kg।
तो ये वाली जो पल्स होगी ये 16 kg होगी, जहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क रखा है ये 16 है। अब इसका रेशियो निकालते हैं। देखिए ब्लैक पल्स हमारी हो गई 4 kg, रेशियो 16 kg, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यानी बन रहा है 1:4। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है 1:4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हमको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/8, यानी इस वाले की जो हमें इसकी डेसिमल फॉर्म दशमिक रूप यानी दशमलव में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब दशमलव में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 8 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 6 जाएगा 48, 2 आएगा। अब 0 हम बढ़ाते हैं, 8 2 जा 16, अब बचता है 4। अब हम डिवाइड करते हैं, 0 हम लगाएंगे और 8 5 जा 40, तो यानी हमारे पास 10 का दशमलव रूप है ये निकल के आता है। ठीक है, 0.625। देखिए आंसर क्या है, 0.6, ये वाला नहीं है, तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, ये वाला 3 वाला इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।